Hey everyone, welcome back. So in this video, I am going to answer the most asked question in my last video, in which I cover my whole physics backlog. So if you want to know your answer, then please watch this video till the end. And इसमें मैं सब वो क्वेश्चंस इंक्लूड करने वाली हूँ जो आप लोगों ने मुझसे पूछे थे. But before starting the video, आप लोगों से मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ why I do this. क्योंकि वो सब क्वेश्चंस के आंसर तो मैं दूंगी, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट वाज इन माय माइंड जब मैंने ये इतना बड़ा स्टेप लिया. सो गाइज, आई वाज फीलिंग सो अनप्रोडक्टिव फॉर लास्ट 3 to 4 वीक कि इनिशियली आई वाज सो प्रोडक्टिव, आई वाज डूइंग एवरीथिंग, बट डे बाय डे मेरी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होने लगी एंड आई वाज हार्डली मैनेजिंग 4 to 5 लेक्चर इन अ डे. उससे अलग मैं कुछ नहीं कर पा रही थी एंड दैट्स वाई आई स्टार्टेड कि मुझे अपना बैकलॉग कवर अप कर लेना चाहिए. जस्ट बिकॉज उससे मैं कहीं भी किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पा रही थी. माई कॉन्फिडेंस वॉज डिक्रीजिंग डे बाय डे एंड आई वॉज फीलिंग सो अनप्रोडक्टिव, सो डीमोटिवेटेड. मोटिवेशन वॉज नॉट इन माई हार्ट. कहीं से कुछ समझ नहीं आया था. दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड कि मुझे अपने ये बैकलॉग को पहले कवर करना है, देन उसके बाद मैं और चीज पे फोकस करूंगी. सो दिस इज द रीजन मैंने क्यों ये सब किया. नाउ मूविंग टू द वीडियो, जो आप लोगों के क्वेश्चन से मैं उसके आंसर करती हूँ वन बाय वन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या मैंने पूरे 11th एंड जो भी फिजिक्स में चैप्टर चल रहा है वो कवर अप किया बैकलॉग का? यस, आई हैव कंप्लीटेड ऑल माई बैकलॉग ऑफ फिजिक्स टिल डे, जो अभी तक सर करा रहे हैं. एंड राइट नाउ सर कैपेसिटेंस वाला करा रहे हैं, मैं भी उन्हीं के साथ वो कवर अप कर रही हूँ. सो मैंने अपनी पूरी फिजिक्स कवर अप कर ली है बैकलॉग की. क्वेश्चन इज, डिड आई नोट डाउन ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर जो एमआर सर कराते हैं? यस, आई नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग जो सर अपने लेक्चर में कराते हैं. छोटे से छोटा पॉइंट, क्वेश्चन, आंसर, एवरीथिंग मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड किया है. सो गाइज, आपको भी वो करना चाहिए. यू नो सर एक बात बोलते हैं, इफ यू वांट टू स्कोर 180 आउट ऑफ 180, आपको बस क्या करना है, मेरे नोट्स ही अच्छे से कर लेने हैं. बट आपके अंदर वो दम नहीं है कि आप मेरे नोट्स कर पाए अच्छे से. सो सर जो बात बोलते हैं ना, वो क्लियरली बोलते हैं. अगर आप उनके नोट्स भी कर लेंगे ना, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं. सो इट मीन्स कि वो अपने नोट्स में सब चीज इंपॉर्टेंट कराते हैं. दैट्स व्हाई मैं उनकी नोट्स की कोई भी की पॉइंट नहीं छोड़ती, चाहे वो कोई क्वेश्चन हो, आंसर, या फिर कोई छोटे से छोटा पॉइंट ही जो हिंदी में वो बोलते हैं या जो भी चीज वो बोलते हैं. आई नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग जस्ट बिकॉज आई ऑल्सो वांट टू स्कोर 180 आउट ऑफ 180, जैसे सर बोलते हैं. दैट्स व्हाई मैं कुछ नहीं छोड़ती हूँ उसके लिए. डिड आई सॉल्व डीपीज जब मैंने अपने बैकलॉग कवर अप किया? नो, मैंने अभी तक अपनी डीपीज नहीं की हैं. कुछ चैप्टर्स की मैंने कर ली थी, बट जब मैंने ये बैकलॉग वगैरह स्टार्ट किया है ना फिजिक्स का, तब मैंने कोई क्वेश्चंस नहीं किए. आई ओनली फोकस ऑन लेक्चर. तो उस टाइम मैंने सिर्फ फिजिक्स के ही लेक्चर किए हैं, केमिस्ट्री के भी नहीं किए, ना बायोलॉजी पढ़ी, ना कोई क्वेश्चंस लगाए. सो इट इज नॉट पॉसिबल कि अगर मैं इतना सारा बैकलॉग कवर अप कर रही थी उसके साथ मैं क्वेश्चंस लगा पाती. सो अब मैं अपने क्वेश्चंस वगैरह को भी लगा लूंगी. सो आई होप यू गॉट योर आंसर. Next question is, how many lecture hours watching in a day? So the answer is more than 8 lectures. Sometime 8 lecture या 7 lecture होते थे, but more than 8 lecture ही मेरे रूटीन में होते थे कि मुझे ये कवर अप करने ही हैं. So the next question is, how many hours I was devoting to physics? So मेरा पूरा ही डे फिजिक्स के लिए ही डिवोट हो रहा था, उसके साइड में कुछ नहीं कर रही थी. आई हैव ऑलरेडी आंसर दैट क्वेश्चन. सो मेरे 15 से 16 आवर पर डे मैं अपना फिजिक्स को डिवोट कर रही थी. एंड दैट ड्यूरिंग दैट पीरियड्स मैं ना कोई चीज अलग से नहीं कर रही थी. लाइक मैं कोई क्वेश्चन वगैरह सोल्व नहीं कर रही थी. फिजिक्स से अलग मैं किसी चीज पे फोकस नहीं कर रही थी. इवन मैं हाउस होल्ड वर्क जो मैं करती हूँ, मैं उस पर भी कम ही फोकस कर रही थी. सो इस तरीके से मैंने अपने 15 से 16 आवर मैक्सिमम निकाले अपने स्टडीज के लिए. जस्ट बिकॉज इतना अगर मैं नहीं निकालती तो इट वॉज नॉट पॉसिबल कि मैं अपना इतने जल्दी फिजिक्स का इतना सारा बैकलॉग कवर अप कर पाती. The next question is, how many hours I was sleeping during that time? So my sleeping schedule was not fixed. Sometime I used to sleep for more than 7 hours और कभी कभी 4 hours and 5 hours, यही था. And if you are asking me how I was able to wake up at so early at 3 am, so guys, वो vlog जो था वो पर्टिकुलर उसी डे के लिए था. If you note down कि day in a life of NEET aspirant. So उस दिन ना I was not feeling well.
और पूरी रात मुझे नींद नहीं आई थी। सो आई वेक अप जब मुझे लगा कि अब मैं सो ही नहीं पा रही हूँ, सो इट्स बेटर कि मैं अपना बैठ के पढ़ लेती हूँ। दैट्स वाई मैंने उस दिन 3 AM का व्लॉग अपना शूट किया, जस्ट बिकॉज मैं उस रात सो ही नहीं पाई थी, तो मैं ऐसे उठी थी। बट या आई यूज टू वेक अप अर्ली बिटवीन 4 to 5 PM। सो मेरा स्लीपिंग आवर्स जो रहता है ना, वो अप्रोक्स 12 तक मैं सो जाती हूँ, उससे लेट मैं नहीं करती। आई होप आप लोगों के आपके आंसर मिल गए होंगे। नाउ अब जो मेन पॉइंट है वो है मैंने कैसे कवर अप किया। सो आई एम गोइंग टू शेयर दिस विद यू ऑल, सो दैट अगर आप में से कोई है जिनको ये कवर अप करना है वो इसको करें। बट माई लिटिल एडवाइस इज कि जो फ्रेशर हैं या जिनके कॉन्सेप्ट वीक है वो इस चीज को ना ट्राई करें, जस्ट बिकॉज इस पे ना आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है कि आप क्वेश्चंस बाद में अटेम्प्ट करेंगे और लेक्चर पहले कवर अप कर लेंगे। सो उनके लिए ये एडवाइस थी। नाउ मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ हाउ आई कंप्लीटेड माई बैकलॉग। सो मैंने सबसे पहले क्या किया, जितने भी मेरे फिजिक्स के लेक्चर थे या जितने भी मेरे चैप्टर थे, पहले मैंने उनको नोट डाउन किया कि ये मेरे चैप्टर्स हैं जो मुझे कवर अप करने हैं। सेकेंड थिंग मैंने क्या की कि उसमें जितने भी लेक्चर थे वो देखिए कि पर चैप्टर कितना लेक्चर है। थर्ड थिंग मैंने देखा कि ड्यूरेशन कितना है। फिर मैंने उनके टोटल्स आर कैलकुलेट किए, जितने भी मेरे चैप्टर्स के लेक्चर थे उनके टोटल आर कैलकुलेट किए। देन मैंने ये किया कि पर डे अगर मैं इतने आवर अपने दूंगी तो कितने डेज में मैं अपना फिजिक्स कवर अप कर पाऊंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको किसी भी चीज को कवर अप करनी है तो पहले आपको उसको असेंबल करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कितने आवर्स में वो चीज कवर अप हो पा रही है एंड पर डे आप उसको कितने आवर देंगे और कितने डे में वो आपकी कवर अप हो रही है। सो मेरा सिंपल यही पॉइंट था, मैंने सब चीज नोट डाउन कर ली। देन उसके बाद मैंने अपना कैलकुलेट किया कि मैक्सिमम अगर मैं 16 आवर भी पर डे के दे रही हूँ सो मेरा बैकलॉग इजिली हो जाएगा। एंड सम टाइम 16 से कम दिए, बट लेकिन मोस्टली 16 आवर था कि मुझे देने ही है, तो ये था। देन उसके बाद मैंने क्या किया कि जो स्पीड थी वो मैंने 2x की स्पीड रखी थी अपने लेक्चर्स को करने के लिए। ईच एंड एवरीथिंग ड्यूरिंग द लेक्चर ही मैंने नोट डाउन की। मैंने ऐसे नहीं सोचा कि जब मेरा लेक्चर हो जाएगा तब मैं नोट्स बनाऊंगी, नो, वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है। आप क्या करें, जब 2x की स्पीड चलती है ना तो उसमें जहां भी आपको लगे कि हाँ ये आपको नोट डाउन करनी है तभी आप पॉज कर ले, उस चीज को नोट डाउन करें। तो मैंने लेक्चर के ड्यूरेशन के टाइम में ही अपने नोट्स बनाए हैं। और अगर किसी को लग रहा है कि नोट्स बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, सो आई एडवाइज यू कि आप PDF से पढ़ ले, बट इट्स बेटर कि आपके अपने नोट्स हों और टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, क्योंकि सर आपको कंटेंट कितना दे रहे हैं। आप ये देखिए कि आपको इतना कंटेंट कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, कोई इतनी श्योरिटी नहीं देता कि 180 आउट ऑफ 180 आप मेरे सिर्फ नोट से ही पढ़ी है। बच्चे 10-10 बुक लगाते हैं तब वो 100+ मार्क्स नहीं ला पाते, और सर आपको इतना सा कंटेंट दे रहे हैं उसके कंपैरिजन में, और आपको इस चीज की श्योरिटी दे रही है कि आप 180 आउट ऑफ 180 ला सकते हैं अगर आप मेरे नोट्स करें। तो देखिए कंटेंट वो इतना नहीं है अगर आप उसको देखें तो। सो मैंने सब चीज नोट डाउन की ड्यूरिंग द लेक्चर, 2x की स्पीड पे चलाया था। उसके साथ मैंने कोई क्वेश्चन अलग से नहीं किया, लाइक डीपी जो होती है या असाइनमेंट जो होता है मैंने कुछ सॉल्व नहीं किया। मैंने ओनली फोकस किया अपने लेक्चर्स पे एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड्स मैंने सिर्फ अपना फिजिक्स पे ही फोकस किया। मैंने केमिस्ट्री नहीं की, मैंने बायोलॉजी नहीं की, ओनली मैंने फिजिक्स ही की थी। तो दैट्स हाउ मैंने अपने बैकलॉग को कवर किया। और अगर मैं क्वेश्चन भी सामने करने बैठ जाती तो इट वॉज नॉट पॉसिबल कि मैं इतना सारा बैकलॉग कवर अप कर पाती। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैंने अपनी कैसे फिजिक्स कवर अप की, बैकलॉग की, क्या मेरी स्ट्रेटेजी थी। एंड या मैंने कोई वीक ऑफ नहीं लिया था इन ड्यूरेशन के टाइम पे, और कोई ऐसा भी नहीं होता था कि मुझे बहुत लंबा सोना है या बहुत कम सोना है।